रोज़ाना के जीवन में हम किसी न किसी से कोई ना कोई प्रॉमिस करते हैं, चाहे वो पूरा हो या ना हो। अगर एक प्रॉमिस जो परमेश्वर हम लोगों से जो करते हैं, वो हमेशा उस वादे को पूरा करते हैं। क्या आप इस बात को जानना चाहते हैं? तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले आप सबका बी स्ट्रॉन्ग ट्राई चैनल में स्वागत करता हूँ, और जितने भी नए लोग हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, और साथ ही साथ आप इस चैनल को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहोशुआ की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं उसका पहला अध्याय में, और उसके पहले वचन में इस प्रकार कहते हैं, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशुआ से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूँ। और उसके 5 वचन में, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे भी संग रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। जब यहोशुआ इस वक्त 80 वर्ष का था, जब उसने इज़राइल की अगुवाई करना शुरू किया, तो उसका दिमाग शायद लगभग 40 साल पीछे चला गया, जब पूरे समुदाय ने कादेश में और उसे और कालेब दोनों को पत्थर मारने की धमकी दी थी। गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसके 10 वचन में पढ़ सकते हैं। दोनों ने इज़राइल को 10 जो साथी थे, जासूस की रिपोर्ट जो उन्होंने दी, और वो वादा किए हुए देश में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ने की चुनौती दी थी। मगर यहोवा इतना क्रोधित था कि उसने पूरे देश को नष्ट करने की धमकी दी थी। लेकिन मूसा ने इज़राइल के लिए विनती की और यहोवा ने उन्हें क्षमा किया, जैसा उन्होंने पहले पर्वत पर भी किया था। और यहाँ पे यहोशुआ ने अवश्य ये सोचा होगा कि यदि लोग उसकी अगुवाई में फिर से विद्रोह करते हैं तो वह क्या करेगा। यहोशू ने यहोवा को मूसा से ये कहते हुए सुना था कि इज़राइल के जो बच्चे हैं वो अंत में उसे त्याग देंगे और अन्य देवताओं की ओर मुड़ेंगे और उनकी पूजा करेंगे, जो हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में उसका 31 अध्याय और उसके 20 वचन में पढ़ सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं था कि यहोशू का हृदय भय से जकड़ा हुआ था, परंतु परमेश्वर ने उसकी चिंता को समझा और एक बार फिर उसे ये याद दिलाया कि वह उसे नहीं छोड़ेगा, जो हमने पहले अध्याय उसके 5 वचन में पढ़ा। जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को महान आदेश दिया, तो उन्होंने यही वादा किया था, याद रखो मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जो हम मत्ती 28 की 20 में पढ़ते हैं। और बाद में पवित्र आत्मा ने इब्रानियों की पत्री में लेखक के द्वारा विश्वासियों के लिए इस प्रतिज्ञा को दोहराने के लिए फिर से प्रेरित किया, जो हम इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय और उसके 5 वचन में हम पढ़ते हैं। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि जब हम यीशु मसीह में अपना विश्वास रखते हैं तो हमें कभी भी समस्या का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा, यहाँ तक कि कोई उत्पीड़न या फिर मरने का भी। परंतु भले ही हम मसीह की सेवा करते हुए अपना जीवन खो दे, हम त्यागे नहीं गए हैं। रोम के कैदखाने में संत पौलुस एक बात कहते हैं, जो हम फिलिप्पी के पत्र उसका 1 अध्याय और उसके 20 और 21 वचन में पढ़ते हैं। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी भी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रह रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। इसलिए जीवन में हमारे हालात चाहे जो भी हों, हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर निर्भर रहना है कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ना हमें कभी त्यागेगा।